सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कैसे हो सभी सारे साथियों? जय हिंद, वंदे मातरम और सत श्री अकाल। आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान की संस्कृति के उसी टॉपिक की जिसमें हमने पहले चर्चा की थी। राजस्थान के जो मेले एवं त्योहार थे उनकी हमने पहले पढ़ा क्या था उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारा जो चर्चा चल रहा है टॉपिक जो है हमारे वो है मेले एवं त्योहार। मेले एवं त्योहार, इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पहले पढ़े थे राजस्थान के महीने जो है वो कुल कितने हैं हिंदी कैलेंडर के अनुसार? 12 महीने। हिंदी कैलेंडर के अनुसार कितने महीने? कुल 12 महीने। कौन कौन से महीने थे? चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मिंग, पो, माह, फागण। इसके बाद में मैंने बात की थी, 2 पक्ष ढूंढे थे। पहला तो था कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। और दूसरा कौन सा था? शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जो रहेगा बेटा कितने दिनों का रहेगा? 14 दिनों का। और शुक्ल पक्ष भी कितने दिनों का? 14 दिनों का। और बीच में क्या आ गई? समस्या अर्थात अमावस्या आ गई, वो कितने दिनों की? 1 दिनों की। इसके बाद में हमने बात की थी पूर्णिमा की, ये भी 1 दिनों की। और कुल हमने काउंट किए तो कितने हो गए थे? कुल 30 दिन। कितने दिन हो गए? 30 दिन। यहां तक हमने बात की थी, यहां तक बात समझ में आ गई थी। इसके बाद में हमने पहले प्रारंभ किया था कि गणगौर के त्योहार के बाद में त्योहारों का वास्तव में शुभारंभ माना जाता है, वो कौन सा माना जाएगा? तो वो श्रावण के शुक्ल पक्ष की तीज अर्थात हरियाली तीज अर्थात छोटी तीज अर्थात श्रावणी तीज को कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि नारियल पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन को। इसके बाद में हमने पढ़ा था भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तीज को। इसके बाद में छठ को। इसके बाद में अष्टमी को। और इसके बाद में बारस को। और इसके बाद में अमावस्या को। अभी देखिए क्या हुआ था, ये डाउट मत रखना कि सर जी आपने हमें गोगा नवमी नहीं बताई। आपको गोगा नवमी प्रॉपर बताऊंगा, बट अभी नहीं बताना चाहता क्योंकि गोगा नवमी जब नाम आएगा अर्थात देखिए भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी कोई गोगा नवमी आती है। कौन सी नवमी? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को ही आती है। कौन सी नवमी? गोगा नवमी। वैसे आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गोगा नवमी जो है अर्थात गोगा नवमी के दिन क्या हुआ था? देखिए कहते हैं कि गोगा नवमी अर्थात इस दिन मेला लगता है। कहां लगेगा बेटा? तो कहां लगेगा? गोगा मेड़ी में। अर्थात ये गोगा मेड़ी कहां पर है गुरुजी? तो ये है नौहर तहसील। कौन से? हनुमानगढ़ में। कहां पर है बेटा? हनुमानगढ़ में। जबकि यह गोगा नवमी संबंध किससे रखता है? गोगा जी से रखता है। अर्थात गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था बेटा? बताना जन्म कहाँ हुआ था। और इसके बाद में बेटा बात करें आगे तो गोगा जी कि देखिए जो मेला लगता है वो गोगा मेड़ी में। और यहीं पर ही क्या है बेटा? गोरख तालाब है। कौन सा तालाब है? गोरख तालाब है। और इसके बाद में आगे बात करें गोरख तालाब के बाद में गोरख तालाब भी कहां पर बेटा? नौहर तहसील हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी नामक स्थान पे। इसके बाद में आगे बात करें तो गोगा जी महाराज की एक ओल्डी भी आती है। ओल्डी होती क्या है? ओल्डी होती क्या है? और आप इससे पहले मुझे ये बताए गोगा जी की ओल्डी है कहां पर? अब देखिए गोगा जी की ओल्डी है। ओल्डी का मतलब क्या होता है कि खेजड़ी 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 वृक्ष के नीचे बने थान को क्या कहते हैं बच्चों? खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने थान को क्या कहेंगे? ओल्डी कहेंगे। और खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी महाराज की सबसे प्रसिद्ध ओल्डी कौन सी है? तो ये बेटा कहां पर है? वर्तमान सांचौर। और सांचौर को क्या नया जिला बना दिया गया क्या? हाँ जी, सांचौर को क्या बना दिया गया? नया जिला बना दिया गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई प्रॉपर? क्या हमने गोगा नवमी पढ़नी नहीं थी अभी, परंतु फिर भी मैंने सोचा आपको समझा देता हूं, आपको दिक्कत ना आए। तो गोगा जी महाराज का जन्म कहां हुआ? कहां हुआ था बच्चों बताओ? ददरेवा में। कहां पर हुआ था? ददरेवा में। और ददरेवा कहां पर है? चूरू में। गोगा जी महाराज जो थे ये किस जनजाति से थे? तो ये राजपूत थे। कौन से राजपूत थे? चौहान राजपूत थे। इनकी जो लड़ाई हुई थी वो किसके साथ हुई थी? मोहम्मद गजनबी के साथ। और आपको ये भी बता दूं कि गोगा मेड़ी जो है इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया ये आप इसका उत्तर देंगे। और इसके बाद में आपको ये भी बता दूं मैं कि गोगा जी महाराज का जो मेड़ी है अर्थात मंदिर जो है, इस मंदिर के बाहर बिस्मिल्लाह अंकित है। क्या लिखा हुआ है?
बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इसके बाद में और भी बता दूं आपको मैं कि गोगा जी महाराज की ये गोगा मेड़ी है, अर्थात यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है इसका वर्तमान निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया था, जिनके समय में कौन सा अकाल पड़ा था? छपनिया अकाल। कौन सा अकाल पड़ा था बच्चों? छपनिया अकाल। और कब पड़ा था ये छपनिया अकाल? अरे लगभग 1899 और 1900 ईस्वी के मध्य पड़ा था ये छपनिया अकाल। यहाँ तक बात समझ में आ गई थी प्रॉपर? आगे चर्चा करें क्या? बिल्कुल। अभी देखिए आगे क्या होता है वो सुनो ध्यान से। अभी देखिए इसके बाद में हमारी जो इंपॉर्टेंट बात चल रही है वो मेले और त्योहारों की चल रही है। गोगा नवमी के बाद में बच्च बारस थी, अर्थात जिसमें क्या हो? बछड़े की पूजा हो। अरे क्या हो जवानों? बछड़े की पूजा हो। इसके बाद में कौन सी अमावस्या? सतिया अमावस्या। अरे यार सतिया अमावस्या क्यों मनाई जावे? क्यों? क्योंकि देखिए जो सती माता थी, सती माता के बचपन को के नाम हो बेटा? नारायणी बाई। अरे नारायणी बाई सती माता के बचपन को नाम हो। और बढ़िया बात के है यूं कि यहाँ जो मेड़ो लागतो, मेड़ो जो भरतो वो कठे भरतो बेटा? झुंझुनू में भरतो। अरे कठे भरतो? झुंझुनू में। ये वास्ते एक भजन भी बने रहे नहीं कि मारो श्याम बसे खाटू माई, साला सर के बजरंगी और रानी सती राज करेगी झुंझुनू रे माई। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अब आगे चर्चा करते हैं कि भाद्रपद के महीने में अर्थात कृष्ण पक्ष तो अपना कंप्लीट हुआ। अभी आगे चर्चा करते हैं शुक्ल पक्ष की एकम को कौन सा त्योहार आता है? क्या नहीं याद करना, आपको सीधा याद रखना है कि भाद्रपद का जो महीना है, अरे कौन सा महीना जवानों? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दूज। अरे कौन सी दूज है रे? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दूज। अरे इसे क्या कहते हैं? बाबेरी बीज। अरे बाबेरी बीज या बाबेरी दूज कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अरे कोई दिक्कत नहीं है क्या? पक्का नहीं है? अरे मुझे पक्का उम्मीद है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए क्या हुआ। बाबेरी बीज। अरे बाबो कौन है? पीरा गो पीर राम सा पीर। और राम सा पीर को जन्म कट हो बेटा? और कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट कर दो। और बढ़िया बात यह है कि बाबा रामदेव जी को जन्म तो कट हो और तो थे बता दोगा, परंतु अंगो वर्तमान मंदिर कट है वो भी मन पतो है खाना आवे, परंतु मैं चाहूं टाइम ना लगे ये वास्ते बताने लग रही हूं कि अंगो मंदिर कट है रूणीचा में। अरे कट है बेटा रूणीचा में, जकन वर्तमान में के नाम जाने जावे? रामदेवरा। के नाम है बेटा? रामदेवरा। बात अब तक समझ में आ गई की? अब तक बात समझ में आ गई? पक्की आ गई समझ में? अब देखो आप भी सुन लो, मैं थाने कहने लगा बाबा रामदेव जी को जन्म कट्ठा हो। अरे कट्ठा हो जन्म बाबा राम सा पीर को जन्म होयो उडू कश्मीर। अरे कट्ठा हो बेटा उडू कश्मीर। और उडू कश्मीर कट्ठे बेटा मेरे बाड़मेर में है। अरे कट्ठे है बाड़मेर में है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब तक बात समझ में आ गई? पक्का पक्की बात समझ में आ गई? आगे सुनो फिर। अभी देखिए क्या हो कि बाबा रामदेव जी को जन्म तो हो उडू कश्मीर बाड़मेर में। रूणीचा जो कोई स्थान है, रूणीचो है रामदेवरा। रामदेव जी की इतनी बात आ गई तो थोड़ी सी बात और बता दूं, बट मैं थाने पूरी बात कद बताशू जब रामदेव जी के अंदर आप पढ़ांगा, जब आप लोक देवता पढ़ांगा, जब आप राम सा पीर को भी नाम लेगा। और बढ़िया बात यह है कि एकमात्र लोक देवता जो क्या है? संत भी है। और इन्होंने एक पंथ चलाया था और उस पंथ का क्या नाम है बेटा? अरे बता दो बेटा कौन सा पंथ था? कामड़िया पंथ। अरे कौन सा पंथ था? कामड़िया पंथ। अरे मुझे ये भी बता दो इस समय कौन सा नृत्य किया जाता है? रामदेव जी को जो अनुयायी है वो कौन सा नृत्य करेंगे? तेरा ताली। अरे किसो ताली है बेटा? तेरा ताली नृत्य करसी। अरे बेटा तेरा ताली नृत्य किसी क्षेत्र में हुए? तो पाली में हुए, कठोसी पाली में। अब तक बात समझ में आ गई? पक्का पक्का समझ में आ गई बात? अभी देखो रामदेव जी जका है अंगो जन्म कदो है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दूज को, परंतु आने क्या अवतार किया जाए बेटा? कृष्ण को अवतार। क्या अवतार है? कृष्ण को अवतार। और आपको बढ़िया बात एक और बताऊंगे थाने। अरे बढ़िया एक और बात बता दूंगे, सुनो फिर ध्यान। कृष्ण को अवतार तो कौन है? पीरों के पीर राम सा पीर। पीरों के पीर राम सा पीर। अरे पीरों के पीर राम सा पीर। अरे कौन से देव जी? रामदेव जी। कौन से देव जी है? रामदेव जी। और बढ़िया बात एक और बता दूं थाने में, बढ़िया बात क्या है कि आप कुछ समय पहले अर्थात पहली क्लास की आप यूं पहला लगाई नहीं जकी दिन अंदर में थाने एक बात बताई। और बात कही बात कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की छठ को, किसी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की छठ को किसो मेड़ो लाग्यो? किसो लाग्यो? हल छठिया ऊब छठ। हल छठिया ऊब छठ। लगा था ना? लगा था कि नहीं लगा था? बिल्कुल। इधर भी देखिए छठ को तो बलराम जी की जयंती थी
और इधर क्या है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दूज को किंगी दूज आगी बाबेरी दूज, किंगी दूज आगी बाबेरी दूज। और मन लागे हर बात समझ में आगी, अगर हर बात समझ में आन लाग रही है तो इन आगे शेयर भी कर दो, ताकि और भी जगह बच्चा जखन बात समझ में ना आन लाग रही है, जखन नहीं लागे कि मैं करा के, तो बिल्कुल एक बार वीडियो शेयर करो ताकि बन बिंगो फायदो मिले। कृष्ण का अवतार तो बाबा रामदेव जी ने किया, अरे जबकि विष्णु का अवतार किसे कहते हैं? अरे किसका अवतार जवानों? विष्णु का अवतार। अरे गुरुओं के गुरु जाम्बोजी महाराज को, अरे गुरुओं के गुरु जाम्बोजी महाराज को। और इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? बिश्नोई संप्रदाय की। किसकी स्थापना की थी? बिश्नोई संप्रदाय की। अरे इनका जन्म कहां हुआ था? अपने पहली क्लास में बताया था मैंने आपको, कहां जन्म हुआ था ये आप बता दोगे? मुझे पक्का पता है। इनका जन्म कहां हुआ था? पिपासर में। और पिपासर कहां बेटा? नागौर में। अच्छा, इसी के साथ में ये भी बता दो कि इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? बिश्नोई संप्रदाय चलाया था ना। अरे कितने नियम थे? अरे बिश्नोई संप्रदाय में कुल कितने नियम थे ये बता दो। और जब मैं आपको संत संप्रदाय करवाऊंगा तब जाम्बोजी के बारे में पूरी बात बता दूंगा कि जाम्बोजी महाराज का बचपन को नाम धनराज हो, जाम्बोजी महाराज का बचपन को नाम धनराज हो, अगर पिताजी को नाम के हो वो बता दूंगा थे, और माता को नाम के हो हंसा देवी हो, हंसा देवी हो। अब तक बात समझ में आ गई नहीं प्रॉपर? अब आगे सुनो, यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे चर्चा करते हैं। अभी देखिए बाबारी बीज बाबेरी दूज ये दिन की को जन्म हुए उडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर रामदेव जी को जन्म हुए। मंदिर का टांगो वर्तमान रूणित्सा में, रूणित्सा न वर्तमान में क्यों है? रामदेव राम। अच्छा, कामड़िया पंथ अध्यय एक और बात बता देता हूं आपको मैं, रूणित्सा जो को है अच्छा बेटा कुआ है। अरे कुआ को नाम के हो रूणिया कुआ। अरे कौन सा कुआ? रूणिया कुआ, रूणिया कुआ। और बढ़िया बात एक और बता दूं कि जकी रामदेव जी महाराज कहा आंगी धर्म की बहन जकी ही, किसी बहन बेटा? धर्म की बहन। कौन सी बहन थी? धर्म बहन। अरे धर्म बहन कौन थी रे? डाली बाई। किसी बाई? डाली बाई। अरे जबकि सागी बहन किसी बेटा? तो मांगो नामो लाछा और सुगना। आपने वचन भी सुना होगा, लाछा सुगना हरि करे आरती, है ना? यहां तक बात समझ में आ गई क्या? हरजी भाटी ने इनको खूब सहयोग दिया। तो खूब बार सहयोगियों में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रामदेव जी महाराज का सहयोगी कौन था? तो कौन था रामदेव जी महाराज का सहयोगी बेटा? तो हरजी भाटी था। अरे कौन था जवानों? हरजी भाटी था। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? पक्का समझ में आ गई? देख लो, आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ले लो आप, कोई बात नहीं, ले लिया? ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अभी देखिए क्या हुआ इसके बाद में। रामदेव जी महाराज के बाद में आगे आता है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तीज। कोई ज्यादा क्वेश्चन कौन पूछेंगे? कोई ज्यादा कौन पूछे? त्योहार को नाम है बेटा हरतालिका तीज। कौन सी तीज है? हरतालिका तीज। कोई ज्यादा क्वेश्चन कौन पूछे? सीधे तो पूछा तो कि हरतालिका तीज कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तीज को। यहां तक बात याद रह जाएगी। इसके बाद में आगे देखते हैं भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चौथ को। अरे भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चौथ को किसी चौथ आवे? किसी चौथ आवे? गणेश चौथ। अरे गणेश चौथ, गणेश जी चंड हाथ कोनिया। अरे गणेश जी चतुर हाथ कोनिया, ये वास्ते किसी चौथ हो सी चतुरा चौथ। किसी चौथ है? चतुरा चौथ। अरे गणेश जी की का पुत्र भगवान शिव का पुत्र हा कोनिया, तो इसीलिए कौन सी चतुर्थी कहते हैं? शिवा चतुर्थी। अरे गणेश जी बचपन के अंदर कलंकी लगा के राखता कौन राखता? ये वास्ते किसी चौथ हो सी कलंकी चौथ। देखिए चतुरा चौथ, चतुर हाई वास्ते शिव जी का पुत्र हाई वास्ते शिवा चतुर्थी। गणेश जी गणेश चतुर्थी होगी। और कलंकी चौथ, कलंकी रखते थे, ये मुकुट रखते थे, इस तरह आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या होता है इनके, जब ये बढ़िया बात यह है कि इनके भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चौथ को गणेश चौथ के दिन, जिस दिन प्रोग्राम शुरू होता है उस दिन नृत्य किया जाता है, वो कहलाता है चौक चांदनी नृत्य। और ये नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? कौन सा? भोर रणथंभोर। अरे रणथंभोर कहां पर है जवानों? सवाई माधोपुर में। अरे कहां पर है? सवाई माधोपुर में। यहां पे याद रह जाएगा। चौक चांदनी नृत्य किसका प्रसिद्ध है? गणेश जी के अनुयायियों का।
अच्छा, ये गणेश जी की चौथ जो आती है ये क्यों आती है, पहले ये सुनो ध्यान से। गणेश जी की चौथ ये इसलिए मनाई जाती है, कहते हैं कि वेद व्यास जी का नाम सुना है, वेद व्यास जी का, बिल्कुल। वेद व्यास जी जो थे, वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे। महाभारत की क्या कर रहे थे, रचना कर रहे थे। अब क्या हुआ, वेद व्यास जी से लिखा नहीं जा रहा था, वेद व्यास जी से लिखा नहीं जा रहा था। अब फिर क्या हुआ, ये बात वेद व्यास जी ने गणेश जी को कही कि मुझसे लिखा नहीं जा रहा, कोई आप इलाज बताओ। तो गणेश जी महाराज ने कहा टेंशन क्यों लेते हो, हम बेटे नाम पढ़े लिखे हैं, बीएड की हुई, हमारी दिक्कत कहां पर है। तो कहते हैं कि गणेश जी महाराज जो थे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कितने दिनों में, 10 दिनों में क्या लिख दी, महाभारत लिख दी। क्या लिख दी, महाभारत लिख दी। यहां तक बात समझ में आ गई। वेद व्यास जी के कहने पर महाभारत की रचना वास्तव में किसने किया, गणेश जी महाराज ने किया। अब इसके बाद में क्या होता है, 10 दिनों के अंदर रचना कर दी। अभी देखिए क्या है कि जब आप दिन रात पढ़े, जब आप दिन रात पढ़े तो क्या आपका सर दर्द करेगा क्या, अरे करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। अब आपको बोल दूं मैं कि गणेश जी भी 10 दिन पढ़े हैं, तो क्या इनका सर दर्द करेगा कि नहीं करेगा। अरे दिन रात पढ़े हैं तो इनका सर दर्द इतना ज्यादा हो जाएगा कि इनका शरीर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और इसको ठंडा करने के लिए 11वें दिन क्या किया गया, पानी में इनको नहलाया गया। क्या किया गया, पानी में नहलाया गया। इसीलिए आगे अपना त्योहार जो आएगा उसका नाम मिलता है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, सॉरी 10 दिन लिख लेना आप यहां पर, है ना। गणेश चतुर्थी, सॉरी चतुर्थी तो ये होगी, चतुर्दशी। गणेश चतुर्दशी, और गणेश चतुर्दशी कब आती है, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 14 को। देखिए 10 दिन बीते, 10 दिन बीते क्या हुआ, गणेश जी को पानी में बहा दिया जाता है। और इसके अंदर नाचते कौन है, तो नृत्य कौन करेंगे बेटा, पुरुष करेंगे। अब देखिए क्या है, कुछ अपवाद है कि गुरुजी मैं तो 14 दिन तक ना रखा तो गणेश जी की पूजा ना करांगे, 10 दिन अगर न रखे तो गणेश जी की पूजा न करे क्या, बिल्कुल कर सकते। ये जरूरी नहीं है कि आप 10 दिन ही रखो, तो इसके लिए कर्म भी रखे गए हैं कि 3, 5, 7 और 9, 11 इन दिनों के अंदर आप गणेश जी को पानी में बहा सकते हो, बहा सकते हो। यहां तक बात समझ में आ गई प्रॉपर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। बस ये आपका था भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चौथ को गणेश चतुर्थी, चतुरा चौथ, शिवा चतुर्थी, कलंकी चौथ। और देखिए रणथंभौर में इनका मेला लगता है, चौक चांदनी नृत्य किया जाता है रणथंभौर में। और मेला भी लिख लेना बेटा, मेला कहां किया जाता है, मेला कहां का प्रसिद्ध है इनका, रणथंभौर का ही। अरे आपको खूब सारे बताऊंगा मैं, एक दिन क्या होगा आपको ट्रिक ले आऊंगा 5 मिनट की या 2 मिनट की, उसमें आपको प्रॉपर सारी बात बता दूंगा। क्या बताऊंगा कि रणथंभौर गजानंद मंदिर, सिंह सवार गणेश मंदिर, गड्ढ गणेश मंदिर, नाचना गणेश मंदिर, बाजना गणेश मंदिर, और जिस तरह मोती डूंगरी गणेश मंदिर, रणथंभौर गजानंद मंदिर, बैठे गणेश मंदिर, खड़े गणेश मंदिर, लेटे गणेश मंदिर, और कौन कौन से रहेंगे ये आपको खूब सारी बातें बता दूंगा। परंतु यहाँ जो रणथंभौर रह से रणथंभौर और रह से रणथंभौर गजानंद मंदिर, रणथंभौर गजानंद मंदिर। अच्छा, रणथंभौर गजानंद मंदिर, देखिए एक नाम है रणत, दूसरा भवर और तीसरा गजानन, कितने शब्द हो गए, 3 शब्द हो गए ना। और यहां पर गणेश जी की आंखें भी कितनी है, 3 आंख है। कितनी आंख है, 3 आंख है। देख लो भगवान शिव बन चुके हैं कौन, उनके ही पुत्र गणेश जी महाराज। कौन बन चुके हैं, गणेश जी महाराज। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अभी देखिए क्या हुआ, 3 आंख मणि मतलब त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी कहां पर है, रणथंभौर में। अभी देखिए यहां तक बात समझ में आ गई प्रॉपर, क्या पक्का समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, है तो बता देना। हाँ एक बात और बता देता हूं, गणेश जी महाराज जो है, गणेश जी महाराज जो इनकी बढ़िया बात है, गणेश जी महाराज की ये सबसे अच्छी बात है कि कोई भी शुभ कार्य हो पहले किसे बुलाया जाएगा, गणेश जी महाराज को बुलाया जाएगा। किसको बुलाया जाएगा, गणेश जी महाराज को। यहां तक बात समझ में आ गई। एक और बता देता हूं कि सर्वप्रथम बुलाया जाता है, इसलिए एक दोहा भी है, एक वाक्य भी है। क्या कहा जाता है, विघ्न हरण मंगल करने गण विनायक गणराज
प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करी जो काज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, पक्का, मुझे पक्की उम्मीद है कि आप ये समझ गए हो। अगर किसी को लग रहा है कि गुरुजी स्क्रीन शॉट लेना, फटाफट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। ले लिया क्या? चलो आगे चर्चा करते हैं। अभी देखिए क्या होता है आगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है कि ये जो पीडीएफ जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, उसको आप खोलोगे तो जैसे ही आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी। इसे कहते हैं ऋषि पंचमी, इसे कहते हैं भाई पंचमी। देखिए नाम से लग रहा है कि यह जो पंचमी है वो किसकी है? ऋषियों की है। इसमें क्या होता है, महिलाएं अपना क्या रखती है? व्रत रखती है। अब महिलाएं व्रत रख रही है और व्रत किसके लिए रख रही है? ऋषियों के लिए रख रही है, इसलिए कौन सी पंचमी कहलाएगी? ऋषि पंचमी कहलाएगी। भाई पंचमी क्यों कहा जाता है? एक तो होता है कायतम्य और कायतम्य, एक संप्रदाय और है जनजाति है कायतम्य समुदाय के लोग जो है के लोग इस दिन कौन सा त्योहार मनाते हैं? रक्षा बंधन मनाते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? इसके साथ में और क्या है? बड़िए जो लोग हैं, बड़िए लोग भी इसमें बनाते हैं। अच्छा, इसके साथ में एक दो और बात बता देता हूं। यह त्योहार रक्षाबंधन का इनके द्वारा क्यों मनाया जाता है? तो कहा जाता है कि जाने अनजाने में किए पाप को धोने के लिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी देखिए क्या हुआ, कैसे सर जी कैसे मनाएंगे पूरा वर्ष। देखो सुनो एक बात, लड़की होती है, लड़की जिस तरह बस में जा रही है रोडवेज में, अब रोडवेज में जा रही है, उसको किसी लड़के ने छेड़ लिया, और वो किस समुदाय से हो? कायतम्य समुदाय से। लड़की को छेड़ दिया, लड़की ने कुछ नहीं कहा, दूसरी बार फिर से छेड़ दिया, कुछ नहीं कहा, तीसरी बार किसी जिस तरह कोई सड़क से जा रहा है और वो गाड़ी चला रहा है, कायतम्य समुदाय के लोग जो है वो गाड़ी चला रहे हैं, उन्होंने नहीं रोकी, परंतु वर्ष में एक बार उनसे अगर कोई गलती हो गई, अगर उसने मक्खी भी मार दी तो वो क्या मांगते हैं? सॉरी बोलते हैं। अर्थात जाने अनजाने में किए पापों को धोने के लिए अगर वो उस लड़की को उन्होंने मना किया था, उस लड़की को उन्होंने पीटा था, उस लड़की की उन्होंने बात नहीं मानी, तो वो सॉरी बोल रहे कि हमने आपको परेशान किया, हमने आपकी बात नहीं मानी, इसीलिए इस त्योहार का क्या करेंगे? आयोजन करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? प्रॉपर पक्की समझ में आ गई? आगे चर्चा करें? बिल्कुल। सुनो अभी देखिए क्या है, भाद्रपद के आपको पता हो तो छठी या सप्तमी को देवनारायण जी का मेला लगता है। देवनारायण जी का मेला लगता है। देवनारायण जी का मेला कहां लगता है? आसिंद भीलवाड़ा में। यह आपको मैं लोक देवता में कराऊंगा। बट एक व्यक्ति है, सप्तमी या अष्टमी के दिन इनका मेला लगता है, जिसका नाम है भरतहरि। कौन सा हरि? भरतहरि। ये जबरदस्त आदमी थे, बड़े महान व्यक्ति थे ये। देखिए जो भरतहरि है, इनका क्या लग रहा है? भरतहरि का मेला कहां लगता है? अलवर में। क्यों लगता है? इसके बारे में बात पढ़ते हैं। व्यक्ति कौन है? भरतहरि। देखिए भरतहरि जो थे वो गुरु गोरखनाथ की बहुत गजब तपस्या करते थे। इनकी तपस्या करते थे गुरु गोरखनाथ। अर्थात मैं ये कह सकता हूं भरतहरि के गुरु कौन थे? गए से गुरु और गए से गोरखनाथ। और गोगा जी महाराज के भी गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे। और रामदेव जी के गुरु कौन थे? ये आप बताओगे। भरतहरि के गुरु कौन थे? गोरखनाथ। भरतहरि गोरखनाथ जी से जैसे मिलते तो भरतहरि प्रसन्न हुए। भरतहरि ने गोरखनाथ जी को भोजन करवाया, भोजन खिलाया और इनकी खूब सेवा की, तो गोरखनाथ जी क्या हो गए? खुश हो गए। क्या हो गए? खुश हो गए। और जैसे ही खुश हुए
तो गोरखनाथ जी ने कहा बता तुझे क्या चाहिए? तो भर्तरी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन चाहिए। गोरखनाथ जी ने कहा क्यों भाई, मैं इतनी दूर चल कर आया हूं और अभी तो बोल रहा है कि दर्शन चाहिए। अरे दर्शन तो मैंने दे दिए, परंतु मैंने तेरी सेवा देखकर मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं। वरदान बोल दे, तुझे क्या चाहिए? भर्तरी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे झूठ मत बोल, तुझे कुछ चाहिए तो बता दे। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो खुद राजा हूं, और राजा कहां का हूं? उज्जैन का। क्योंकि भर्तरी कहां के शासक थे? उज्जैन के। गोरखनाथ जी ने कहा अरे अभी भी बोल दे कुछ चाहिए तुझे। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। गोरखनाथ जी ने कहा अगर नहीं लेगा कुछ भी तो मैं आगे से तेरे घर पर भोजन नहीं खाऊंगा। तो भर्तरी को टेंशन होगी। टेंशन होती गोरखनाथ जी को कहा कि बता दो थे थारी खुशियों कुछ दे दो। तो गोरखनाथ जी ने कहा खुशी से दूंगा तो तेरी उम्र बढ़ाऊंगा। अरे क्या बढ़ाऊंगा? उम्र बढ़ाऊंगा। और तेरा रंग थोड़ा सा साफ नहीं है, इसीलिए फेरन लवली दिलवाऊंगा, अर्थात सुंदरता का एक फल दूंगा। अरे इसी के साथ में तुझे क्या कर दूंगा मैं? मालो माल कर दूंगा। भर्तरी ने कहा वो फल दीजिए। तो इन्होंने क्या दे दिया? एक नारियल दे दिया। क्या दे दिया? नारियल दे दिया। दे दिया कि नहीं दे दिया? अरे नारियल दे दिया ना, नारियल दे दिया। अब जैसे ही नारियल दे दिया, नारियल देने के बाद में क्या होगा? भर्तरी के पास नारियल आ गया। भर्तरी ने कहा कि मेरे 3 रानियां हैं। कितनी रानियां हैं भर्तरी की? कितनी रानियां हैं? कितनी रानियां हैं? 3 रानियां। भर्तरी की कितनी रानी है? 3 रानियां हैं। भर्तरी ने कहा क्या फेरन लवली तीनों दे दी तो तीनों लड़ाई कर सी, तीनों लड़ाई कर सी। और भर्तरी देखिए अगर 3 लुगाई की गई है तो 3 टाइम देवोगे वो लोग, कौन देवे नहीं? तो भर्तरी के क्यों कि मैं एक रानी बहुत ज्यादा प्रेम करूं और भी रानी को नाम है पिघला। बिगो के नाम है पिघला। भर्तरी क्यों कि मैं पिघला दे दूं फल। भर्तरी ने जैसे ही पिघला को फल दिया, पिघला ने कहा ओके है, बन क्यों आम खाने के पेड़ गिरने है कि तो ये है कि तू नारियल ने जिए ही खावेगी, ये फल ने जिए ही खावेगी, तो क्या हो जाएगी? एक तो तेरी उम्र बढ़ जाएगी और दूसरी सुंदर हो जाएगी। अब थाने ध्यान है पहली को नारियल और वर्तमान को के है, फिर नंदवली है तो कोनी, फिर नंदवली है कोनी, है नहीं। अब देखो क्यों हो पिघला नारियल ले लियो। अब थाने ध्यान है लुगाइया अगर कोई सुंदर होने वाली चीज है जो लुगाइया छोड़ देगी, कौन सुन है? पिघला के ठीक है मैं नारियल मैं ले लूं, परंतु जिया ही भरतरी आपके दरबार में गयो और पिघला रूम बाहर निकली तो आके देखे किन देखो दुर्गो एक के हो सूबेदार हो, सूबेदार हो के हो बेटा, सूबेदार हो। दुर्गो के हो एक है सूबेदार हो। सूबेदार से पिघला बहुत प्रेम करती थी, सूबेदार से पिघला बहुत प्रेम करती। पिघला के मैं गोरी और के काट छू, अरे मैं उम्र बता के कर छू, ई ना तो सुनो पुनो जे सूबेदार, अरे उम्र की नहीं बढ़ जे सूबेदार की। अब फिर नंद लवली किन दे दियो? सूबेदार ने। तो ओफल किन दे दियो? पिघला सूबेदार ने। अब सोच देखो दे भरतरीन दो को देने लाग रही है, कौन लाग रही? पिघला। आगे सुनो फिर सूबेदार क्यों प्रेम करते है? सूबेदार प्रेम करते आगे अरबी लुगाई को नाम, अर्थात वाकई खुद वेश्या ही के ही वेश्या ही दरबार के अंदर वेश्या भी ऊपर प्रेम करतो सूबेदार। सूबेदार नारियल किन दे दियो? वेश्या। नारियल में के हो उम्र बढ़ जाए, सुंदर हो जाए, फिर नंद लवली। वेश्या जी नारियल दे, वैसा पूछो कटू ले आओ, कहता आम खाने के पेड़ गिन में। मैंने बताओ कौन, बताओ क्या है? तू इन जिए ले सी, इन जिए खासी, तेरी एक तो और दूसरी ठीक है। अब इन बात में आगे क्यों हो? वेश्या जकी ही बा प्रेम क्यों करती? लफड़ हो गयो कौन हो गयो? हो गयो कौन हो गयो? और नारियल की गन गयो, भरतरी जी गन गयो, कौन गयो? भरतरी जी ध्यान ही कोनी वेश्या क्यों प्रेम करे। परंतु कुछ ग्रंथ के अनुसार, लोकोक्ति के अनुसार क्यों जावे
वेश्या जकी ही आप खुद ही काम परेशान होगी। ये वास्ते आज चावे की जरूरत मन को नहीं नारियल की सुंदर और उम्र बढ़ाने की जरूरत की न है। अपना राज्य गए शासक की और राज्य कथा को उज्जैन। उज्जैन कहां पर है? महाराष्ट्र। अब देखिए इसके बाद में क्या हुआ, आगे क्या होता है। ये नारियल जैसे ही भर्तरी के पास गया, भर्तरी को टेंशन हुई कि नहीं हुई? भर्तरी ने कहा ओ कठू आ गयो रे, तन कर दियो। मैंने क्यों मन तो कर दियो सूबेदार। क्या सूबेदार ने बुलाया जा? सूबेदार ने बुलायो। सूबेदार ने क्यों बता तन्नो कर दियो। मैंने क्यों? भर्तरी देख करके आ ले आ तो क्या होगी अच्छी करी नहीं मेरे सागे। ई वास्ते भर्तरी भी एक बात कही गई है कि प्यार में धोखो देने वाली तन के खाजे हाउ खाजे के खाजे हाउ। भर्तरी पिघला भी एक और गानो गायो और के क्यों अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का और यार ने ही लूट लिया घर यार का। ये किसके लिए कहा? क्यों कौन क्यों? अर्थ तक बात समझ में आ गई है? अरे भर्तरी की एक दो बातें और बता दूंगे बिल्कुल सुन लो। फिर भर्तरी की गुफा भी है। गुफा कैसे कैसे? एक तो पुष्कर, दूसरी माउंट आबू। अरे माउंट आबू कटा बेटा सिरोही में। दो के भर्तरी की गुफा है। अर्थ तक बात समझ में आ गई? पक्की समझ में आ गई? देखो भर्तरी का जो मेलो है ई भी के जावे क्यों क्यांगो तीर्थ है। क्यांगो तीर्थ है बेटा क्यों जावे क्यों क्यांगो तीर्थ है। कन्न फटे नाथों का क्या है ये? कन्न फटे क्या है ये? कन्न फटे नाथों का ये क्या है? तीर्थ है। मत्स्य प्रदेश में सबसे बड़ा मेला किसका लगता है? भर्तरी का। या तो बात समझ में आ गई क्या? स्क्रीन शॉट ले लो फटाफट। ले लिया? आगे चर्चा। अब आगे आता है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। ये कौन सी अष्टमी? राधा अष्टमी। कौन सी अष्टमी है ये? राधा अष्टमी। इस दिन मेला किसका लगता है? श्री कृष्ण और राधा जी का लगता है। इस दिन जन्म किसका हुआ था? राधा जी का जन्म हुआ। कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। कौन सी अष्टमी? शुक्ल पक्ष की अष्टमी। कौन से महीने की अष्टमी? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। अरे जबकि श्री कृष्ण का जन्म तो कब हुआ था? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी। अर्थात कितने दिन पहले? 15 दिन पहले। किनका जन्म हुआ? श्री कृष्ण का। अरे इनका मेला कहां लगता है? सलेमाबाद में। अरे सलेमाबाद कहां पर है? वर्तमान अजमेर में। अरे इसी के साथ में और बात भी बता दूं क्या? यहां पर देखिए बढ़िया बात क्या है, यहां पर कौन से संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो इसे कहते हैं हंस संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? हंस संप्रदाय। अरे इसे ही क्या कहते हैं? निम्बारक संप्रदाय। अरे कौन सा संप्रदाय? निम्बारक संप्रदाय। अरे केवल कौन केवल बेटा? हंस संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय कह दियो नहीं, कोई दिक्कत तो कोनी। जन्म राधा जी को शुक्ल पक्ष की 8वीं हो और राधा अष्टमी भी दिन ही आई। अरे कठांगो मेड़ो लागे सलेमाबाद में और सलेमाबाद कठा बेटा अजमेर में। अर्थ बात समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो कोनी नहीं? अरे कोई दिक्कत है तो बता दो, आप बिंगो भी के कर देंगा, निचोड़ काट देंगा, कोई दिक्कत को नहीं। आप तो पेपर में के करना है? सीधो छेद करना है। मतलब क्या है? ये तो जबरदस्त पेपर आवेगो बितंग में जबरदस्ती थाने के आसी उत्तर आसी। ये ना टेंशन लिया कि गुरुजी हो तो टॉपिक ही कौन करवाए? निम्बारक संप्रदाय, हंस संप्रदाय, और भी बता दूं सनकादी संप्रदाय। किसो संप्रदाय है बेटा जी? सनकादी संप्रदाय। अर्थ बात समझ में आ गई? पक्का बात समझ में आ गई? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है कि दिक्कत है? जवाना क्या दिक्कत है? दिक्कत और दिक्कत खाली क्या है? अब गुरुजी बेरोजगारी और दबो के कर दियो, दूर कर दियो। अर्थ बात समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गई? चलो आगे भी सुनो। अगला जो आता है त्योहार, वो आता है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 10वीं। दसवीं किसी हुए तीनों बता दो घर में फटाफट। एक तो आ गई, बोलो तेजाजी महाराज की जय। तेजाजी 10वीं अर्थात तेजा 10वीं।
रामदेव दशमी, रामदेव जयंती कह सकते हो आप। एक और किसी ने की बड़ो इंपॉर्टेंट है, खेजरली मेलो। किसो मेलो है? खेजरली मेलो है। ठीक है। तेजा दशमी का दिन मेलो कटलाग सी परबत्सर। अरे किशा गुरु जी? परबत्सर गुरु जी। अरे कट्ठा रहे हो नागौर में। तेजा जी को जन्म कट्ठा हुआ वो बता दो। तो तेजा जी को जन्म कट्ठा हुआ बेटा खड़नाल में। तो मनी तो बता दो कि तेजा जी महाराज कहा आने सांप कट्टे खायो, वो बता दिया थे मैंने। और रामदेव जयंती कद मनाई जावे? बस इस दिन रामदेव जी के लिए नहीं बताया जावे, समाधि ले ली। बोलो पीरोगे पीर राम सा पीर की जय हो। खेजड़ली मेला ये भी। हाँ अब देखिए इसी के साथ में समाधि के दिन मेला कहां लगेगा? देवों के देव मेरे राम सा देव। अरे देव के देव राम सा देव जी का मेला कहां लगेगा? राम देवरा, देवरा सॉरी रामदेव जी लिख दिया क्या? देवरा, रामदेवरा। ये कहां पर है बेटा? जैसलमेर। अरे कौन सा मेर है? जैसलमेर में। अब इसी के साथ में खेजरली मेला कहां लगता है? जोधपुर में। कौन से पुर में? जोधपुर। आपको इसके लिए भी एक कहानी बता देता हूं। खेजरली जो मेला लगा था, मेला अच्छा खेजरली मेला कब क्यों कैसे शुरू हुआ इसके बारे में बता देता हूं आपको। बात कर रहा हूं बेटा लगभग 1730 ईस्वी की। कब की बात कर रहा हूं? 1730 ईस्वी। 1730 में अपने मेला कहां लग रहा है? जोधपुर में। 1730 में राजा कौन था? अभय सिंह। कौन सा सिंह है? अभय सिंह। 1730 में अभय सिंह राजा बना हुआ है। कहां का? जोधपुर। अभय सिंह का मंत्री था, मंत्री, और मंत्री का नाम मिलता है गिरधारी लाल। मंत्री ने क्या किया इसमें? नेतृत्व किया गुरुजी। क्या किया? नेतृत्व। कैसे किया है, क्यों किया है, उसकी बात बताता हूं। अभय सिंह जो था, अभय सिंह ने क्या किया बेटा? अभय सिंह कहते हैं कि इसको उस समय काम हो गया था और ये कहां चला गया था? गुजरात चला गया था। पीछे दुर्ग सौंप कर किसको चला गया था? गिरधारी लाल को। गिरधारी लाल को क्या छोड़कर चला गया था? दुर्ग सौंप कर चला गया। और उस समय दुर्ग कौन सा था? मेहरानगढ़। आप मुझे यह बता दें सिर्फ और सिर्फ मेहरानगढ़ की नींव किसने रखी? बता दो मुझे। ऑप्शन दे दूं क्या? दे देता हूं ऑप्शन। रणमल राठौड़ ने, रणमल राठौड़ ने, राव जोधा ने, राव जोधा ने, करणी माता ने, किसने? करणी माता ने, और भटियाणी माता ने, भटियाणी माता ने। इन चारों ऑप्शन में से मुझे उत्तर बता दो फटाफट। अभी क्या हो रहा है कि मेहरानगढ़ जो दुर्ग था इसका क्या करवाना है? पुनः निर्माण। क्यों करवाना है गुरुजी? जब आपको घर सौंप कर चले जाए घर वाले, और घर वाले जैसे ही घर पर आ रहे हो उसके 15 मिनट 20 मिनट पहले वो फोन कर दे कि कौन सुना रहा इताक में घर यहाँ लगे जाने स्वच्छ भारत मिशन चले रहो घर मां सारो सारो कचरो साफ। आ ही खुशी गिरधारी लाल नहीं। गिरधारी लाल सोचो जी आई अभय सिंह जी हटावेगा गुजरात वो अपने जोधपुर में, तो बन दुर्ग के दिखना चाहिए, जम्मा नेओ दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? नया दिखना चाहिए। अर्थात इन्हें इस दुर्ग का क्या करवाना था? पुनः निर्माण करवाना था। किसने करवाना? गिरधारी लाल। अभय सिंह जो था, अभय सिंह गुजरात से आ रहा था, इतने में गिरधारी लाल को पता चला कि वो आ रहे हैं 10-15 दिनों में आ जाएंगे, अपन क्यों ना इसका क्या कर दे? पुनः निर्माण करवा दे। अब पुनः निर्माण करने के लिए किसकी जरूरत होगी? किसकी जरूरत होगी? चूने की। चूने और किसकी? पत्थर की। और मुझे यह बता दो कि राजस्थान में जावर की खान कहां स्थित है? बता दो मुझे। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव तो मां करनी ने रखी थी, और राव दीका जो था
बीकानेर नगर की स्थापना किसके आशीर्वाद से की? ये भी उत्तर किसका रहेगा? करणी माता का। इसलिए करणी माता के लिए भी कहा गया है, सुख देनो दुख मेटनो मां करणी रो नाम, चरण शरण मां चारणी, धन बार बार करूं परिणाम। बोलो करणी जी महाराज की जय। अभी देखिए क्या होता है, तो चूने पत्थर थे उसके बारे में बताता हूं कि मेहरानगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाना, चूने की जरूरत थी, चूना था खूब सारा, परंतु चूने को पकाने के लिए किसकी जरूरत थी? भट्टियों की। अब भट्टी को चलाने के लिए जलाने के लिए किसकी जरूरत होगी? कोई जलाने वाली वस्तु की जरूरत होगी, और वो क्या होगी बेटा? लकड़ी होगी। क्या होगी? लकड़ी होगी। यहां तक बात समझ में आ गई क्या प्रॉपर? यहां तक बात समझ में आ गई प्रॉपर? क्या पक्की समझ में आ गई? अरे आ गई क्या समझ में? आ गई क्या? अरे आ गई क्या? ठीक है, अभी देखिए क्या होता है। यहां तक बात समझ में आ गई प्रॉपर? अभी देखिए क्या होगा। अरे यार, अभी देखिए क्या होगा। यहां से अब जलाने के लिए, भट्टियों को जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी, और लकड़ी कहां पर मिलेगी? वनों में। और इस समय वन जो था, वो वन कौन से थे सर्वाधिक? वो वन कौन से थे? खेजड़ली वाला वन था। और ये कहां पर है बेटा? जोधपुर में। कौन से पुर में? जोधपुर में। और कहते हैं कि इस वन को काटने की घोषणा किसने कर दी? गिरधारी लाल ने कर दी। और इसी क्षेत्र में गुरुओं के गुरु जांबेश्वर महाराज जी का भी क्षेत्र था। और बढ़िया बात क्या है, ये जंगल प्रदेश के आसपास में क्षेत्र था, इसीलिए यहां कौन थे? गुरु जांबोजी महाराज की यह क्षेत्र रहता था। और क्या हुआ? जोधपुर के अंदर जांबोजी के अनुयायी थे, जिनका नाम मिलता है अमृता देवी बेनीवाल। और अमृता देवी बेनीवाल ने क्या किया था? बेनीवाल ने, अमृता देवी बेनीवाल जी ने क्या किया? जैसे ही गिरधारी लाल ने घोषणा की कि वनों को काट दो, अरे खेजड़ी वृक्ष को क्या कर दो? अरे काट दो। अरे जैसे ही काटने की घोषणा की, तो अमृता देवी बेनीवाल ने क्या कर दिया? रे इस पेड़ों को क्या हो गए? चिपक गए। अरे क्या हो गए? चिपक गए। और क्या हुआ? खुद अपना शीश गवा बैठे, परंतु पेड़ को बाद में गंवाना पड़ा। और ऐसे कुल लोग जो थे, वो 363 लोग क्या हो गए? इसमें शहीद हो गए। और ये सबसे बड़ा शहीद का जश्न मनाना चाहिए। इसके साथ में कहते हैं कि बिश्नोई संप्रदाय जो था, वास्तव में कहने की जरूरत नहीं है, ये सच्ची कहानी है कि बिश्नोई संप्रदाय के लोग कितने पर्यावरण रक्षक है। वो देखिए, नीले वस्त्र को धारण नहीं करते। उनके जो 29 नियम है, उनमें यह भी बात कही गई है कि पशुओं का शिकार नहीं करना। और इसी के साथ में क्या कहा गया है कि पेड़ों का विनाश नहीं करना। इसीलिए इन्होंने अपना पवित्र वृक्ष भी किसे मान लिया? खेजड़ी वृक्ष को। अरे पवित्र वृक्ष किसे मान लिया? खेजड़ी वृक्ष को। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अब खेजड़ी वृक्ष के चिपक कौन गए? अमृता देवी बेनीवाल और कुल 363 लोग इसके चिपक गए। अरे चिपक गए, इसीलिए इस आंदोलन का नाम भी क्या रखा गया? चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन था बेटा? चिपको आंदोलन। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का बात समझ में आ गई? अभी देखिए क्या हुआ। जैसे ही चिपको आंदोलन जो आया, अब चिपको आंदोलन में क्या हुआ? लोग पेड़ों के चिपक गए, उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसीलिए बिश्नोई संप्रदाय में एक वाक्य भी कहा गया है कि सिर सांठे रुख बचे तो भी सस्तो जान। मतलब अगर शीश काटकर पेड़ को बचाया जाए, तो पहले कौन सा महत्वपूर्ण रहेगा? पेड़ रहेगा। अगर पेड़ को बचाकर जान गंवानी भी पड़े, तो भी क्या है? कम है। परंतु किसे बचाएंगे? खेजड़ी वृक्ष को बचाएंगे। और यह सबसे बड़ा बलिदान था। और विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला कहां का है बेटा? विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर है? विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर है? खेजड़ली में मनाया जाता है। इसीलिए ये मेला कैसा है? खेजड़ली मेला है। यहां तक बात समझ में आ गई?
पक्का समझ में आ गई क्या? इसे बोलो गुरु जाम्बेश्वर भगवान की जय। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का क्या? पक्का आगे ना समझ में? आगे चलो सुनते हैं। देखिए आगे देखो, इसके बाद में आता है बेटा भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात 11। इस दिन क्या होगा बेटा? इस दिन एक त्योहार मनाया जाएगा, जल झुलनी एकादशी। जल झुलनी एकादशी, देव झुलनी एकादशी, है ना, ये त्योहार मनाए जाएंगे। कहते हैं अब जो रहेगा काम देव झुलनी जल झुलनी, इसके अंदर यह जो त्योहार है वो किसको समर्पित है? मां पार्वती को समर्पित। और कहते हैं यह त्योहार इतना जबरदस्त है कि इसमें क्या करेंगे बेटा? महिलाएं क्या रखेगी? महिलाएं क्या रखेगी? व्रत रखेगी। यहां तक बात समझ में आ गई? इसके बाद में आता बेटा भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 14 अर्थात चतुर्दशी। इस दिन आपको मैंने बताया था क्या होगा? क्या होगा बेटा? गणेश विसर्जन। अरे कौन सा विसर्जन? गणेश विसर्जन। अरे गणेश विसर्जन जानोगे? मतलब गणेश जी ने क्या करांगा? 10 दिन तो घरे रखांगा, बढ़िया सेवा करांगा, और 10वें दिन क्या कर दिया? पानी में बहा देगा। और विसर्जन का मतलब क्या होता है? पानी में बहा देना। अच्छा एक आपको और बता देता हूं, जल झुलनी देव झुलनी एकादशी जो है ना, इस दिन क्या होगा? इस दिन देखिए, इस दिन कहते हैं इसे राम रेवाड़ी भी कहते हैं, राम रेवाड़ी, समझ गए ना? इसे ये भी कहते हैं। अच्छा इसके साथ में क्या हुआ है कि इस समय क्या होगा कि एक बेपान होता है, बेपान, बेपान, एक होता है कावड़, कावड़ होता है, कावड़ लकड़ी का, बेपान भी लकड़ी का। और जहां पर देवी देवता बैठ जाए उसको क्या कहते हैं? देवी देवताओं का वाहन कह सकते हैं, अपने बेपान कहलाता है। इसको भी पानी में बहा दिया जाएगा, जल झुलनी देव झुलनी अर्थात जल में बहा दिया जाएगा। गणेश विसर्जन होगा उस दिन, क्या होगा बेटा? सभी पुरुष क्या करेंगे? डांस पे चांस मारे रे, अरे क्या कर लेंगे रे? डांस करेंगे अर्थात नृत्य करेंगे। अब क्या होगा इसी के साथ में? गणेश जी का मेला कहां लग रहा है? रणथंभौर में। अरे कौन से भौर में? रणथंभौर में। अरे कहां पर है रणथंभौर? सवाई माधोपुर में। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई क्या? यहां तक बात समझ में आ गई? आगे चर्चा करें, बिल्कुल। अभी देखिए इसके बाद में क्या होगा? भाद्रपद के पूर्णिमा आएगी क्या? बिल्कुल, भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन की क्या आ जाएगी बेटा? अमावस्या तक, आश्विन की अमावस्या तक। भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक कौन सा त्योहार आएगा? तो बेटा नाम मिलता है, कौन सा पक्ष आएगा? ये कौन सा पक्ष आएगा? तो ये आएगा श्राद्ध पक्ष। अरे कौन सा पक्ष है? श्राद्ध पक्ष। और इसे कौन सा पक्ष कहते हैं? पितृ पक्ष। अरे कौन सा पक्ष है? पितृ पक्ष। यहां तक बात समझ में आ गई? अरे ये कितने दिन हो गए रे? 16 दिन हो गए। अगर आपको पूछे श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष कितने दिन रहेंगे? 16 दिन रहेंगे। इसी के साथ में आपको पूछे गणगौर का त्योहार भी कितने दिनों तक चलेगा? 16 दिनों तक चलेगा। अच्छा इसी के समय में क्या होगा? पितृ पक्ष के अंदर कोई शुभ पक्षी, क्या पूछ ले? शुभ पक्षी। और शुभ पक्षी कौन सा होगा बेटा? इसमें कौवा होगा। अरे कौन होगा जवानों? कौवा होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? इसी के साथ में इसी समय में कौन सा त्योहार मनाया जाएगा? सांझी का त्योहार मनाया जाएगा। कौन सा त्योहार? सांझी का त्योहार। और इस समय देखिए पितृपक्ष के अंदर क्या होगा? इसी समय क्या होगा? भोजन को क्या कहते हैं? कागोड़। क्या कहते हैं? कागोड़, 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 कागोड़ ले लो, कागोड़, ये कागोड़ कहते हैं ना। बुजुर्गों को भोजन खिलाना ही क्या कहलाता है? कागोड़। अरे जीवित लोगों को नहीं, पितृपक्ष का मतलब है जो पूर्वज मरे हुए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इस दिन इस तिथि को उस दिन क्या कर देंगे? श्राद्ध बना लेंगे। समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? सांझी का त्योहार ये किसको समर्पित है? मां पार्वती को। अरे किसको समर्पित है? मां पार्वती को। अरे मां पार्वती को समर्पित कौन सा त्योहार है? सांझी का त्योहार। अरे मां पार्वती को कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? सांझी का त्योहार। अभी देखिए क्या हुआ? केले के पत्ते की सांझी नाथद्वारा में। अरे कमल चौक नाथद्वारा में कौन सी पत्ते की सांझी? केले के पत्तों की सांझी। अरे दीवार जो है, दीवार पर चित्रण करना क्या कहलाएगा? वो आप मुझे बताओगे। और कागज पर चित्रकारी करना क्या कहलाएगा? कपड़े पर देखिए आपको क्वेश्चन भी लिखवा देता हूं प्रॉपर, सुना ध्यान से। सांझी जो है, सांझी के बारे में बता रहा हूं। केले के पत्तों की सांझी ये कहां की प्रसिद्ध है? दूसरा क्वेश्चन,
वह चित्र जो लोक देवी देवताओं के दीवारों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वह चित्र जो लोक देवी देवताओं के कहां पर किया जाए, कागज पर, उस चित्रों को क्या कहते हैं? वह चित्र जो लोक देवी देवताओं के कहां पर मिले बेटा? कहां पर मिले? कहां पर मिले बेटा, बता दो मुझे। शरीर पर। वह चित्र जो लोक देवी देवता कहां मंडवाले? शरीर पर मंडवाले, वो क्या कहलाएंगे? शरीर पर। इसी के साथ में और भी बता देता हूं आपको मैं। वह चित्र जो देवी देवताओं के कहां मिले? दीवार हो गए, कागज हो गए, और दीवार, कागज, और कहां पर हो? कच्ची दीवार, पक्की दीवार तो जानते हो आप। अच्छा, उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है? ये भी उत्तर बता दो। कौन सी कला? उस्ता कला, मैथारण कला। आपको ये बता देता हूं, ये भी बता देता हूं कि गणगौर बनाने की कला, गणगौर बनाने की कला कहां की है बेटा? बस्सी, चित्तौड़गढ़। बस्सी, चित्तौड़गढ़। ये आप उत्तर बताइए कितने हो गए? लगभग 1 2 3 4 5 6 7 7 उत्तर बताइए बेटा कमेंट बॉक्स में। 7 उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। और यहां से क्वेश्चन पक्का पूछ लेता है खूब बार, और आपको खूब सारी बातें बताऊंगा। अच्छा, ये भी बता दो, केले के पत्ते की कागज की कलाकारी। अच्छा, कागज की कलाकारी ये प्रसिद्ध कहां की है? दो बात बतानी है। एक तो वह चित्र जो लोक देवी देवताओं के कागज पर उसे क्या कहते हैं, और ये प्रसिद्ध कहां की है? समझ गए? शरीर पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कपड़ों पर चित्र बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वह चित्र जो कहां पर मिले? कपड़ों पर मिले, उसे क्या कहते हैं? ये भी बता देना। कपड़े हो गए, शरीर हो गया, कागज हो गया, दीवार हो गया, और इसके बाद में 1 2 रहेंगे, वो कल आपको बता दूंगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। कमेंट में इनका उत्तर दीजिएगा, और अगर आपको किसी कोई डाउट लगे तो पूछ लिया भैया, कोई दिक्कत को नहीं। आप ये लगे कि गुरुजी बात समझ में को नहीं आई, पाछी दिमाग में भेजा गमा फीड करो ताकि थारे याद हो जाए, क्योंकि भगवान थाने भेजो देर भेजो है, मतलब ई वास्ते थाने अठ भेजो है। अगर भेजो ना देर भेजा तो अठ थोड़ी भेजा, ई वास्ते धर्मा भगवान के देर भेजो है, भेजो देर भेजो है। धन्यवाद साथियों, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद।